नाम उसका दिया जाता है और उस सर्कल होगी जिसमें हमारे प्राचार्य जी बैठे होंगे, बड़े जी बैठे होंगे, चौहान जी बैठे होंगे, अनिल चौहान जी। तो उनके सामने आधा घंटा 1 घंटा पहले यहाँ होगा और 1 घंटा दूसरे सदन में होगा। तो वो हमें निर्देश है जो उन्हीं के सामने होगा और कल होगा। तो हम ये देख लेते हैं इससे संबंधित जो आगे होना है, चर्चा होनी है, उसको कर लेते हैं। या जिसमें थोड़ा बहुत अगर कोई कमियां हैं जो हमारे में करते हैं, वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, उस पर हम इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, एक एनर्जाइजर कहीं थोड़ा सा देखते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी को हाँ नहीं बोलते, हाँ मुझे आपको ना बोलो और जब मैं गलत बोलूंगा उस पर हाँ बोलो। आप मेल आप दिल्ली की सोचना नहीं है, यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका सिर्फ एक होता और आराम की तरफ बैठ जाए, आराम की तरफ जो आप आराम महसूस करते हैं उसमें आराम की तरफ बैठ जाए। धीरे धीरे अपनी आई या तो हम क्लोज कर सकते हैं और दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा डाउन देख लें ताकि जो है तो ध्यान जस्ट बिफोर लंच आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे थे उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करिए। किस साथी इस पर धीरे धीरे फोकस करना है और इसको ज़रा रिमाइंड करिए अपने उसमें चिंतन और मनन करते हुए धीरे धीरे हम अपनी सांसों की ओर आ जाएंगे। शांत मन से आप महसूस कर रहे होंगे और सांसें जाती हुई महसूस हो रही होंगी। धीरे धीरे यदि आप बहुत गहन उसमें हो तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। पुनः अपनी सांसों की ओर ध्यान लाते हुए और एक बार पुनः जो अभी तक यहाँ पर कोई स्टोरी किसी ने सुनाई उसका मनन करते हुए धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और अपने हाथ को रब करते हुए अपनी आंखों की ओर गर्म स्पर्श अपनी आंखों की ओर करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत खाने के बाद शक्ति आ रही है वो दूर हो जाए। आप सब लोग बहुत अच्छी एक्टिविटी में आप लोगों ने दिखाई है। हम सबके टेबल पे गए हैं और सभी टेबल को हमने महसूस किया, लेकिन फिर भी क्या आप कर चुके हैं, प्रैक्टिकली आप कर चुके हैं। हम इसको आगे एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हुआ जो हम थ्योरेटिकल नहीं देख पाते हैं। जब धरा पर कहर में मचाऊंगी लाऊंगी एक महामारी जिससे उनको में चेताऊंगी। मुझको वो सताया है जिन्होंने उनको बहुत मैं रुलाऊंगी। खेला है जिन्होंने खेल मेरी इज्जत से उनको जना में जमाऊंगी। क्या होता है घर यह एहसास इस जग को मैं दिलाऊंगी लाऊंगी मैं महामारी जो घर सबको भगाएगी। आपको पता है कि उस टाइम सब जब कोरोना आया था तो किसकी नौकरी किसका क्या बहुत चिंता हमेशा शायद रहता है अपने हो सकती बड़ी चाहे कितनी है। तो ये उस समय का है जब हनुमान जी को अपना रूप जब हनुमान जी सीता जी को अपना रूप दिखाते हैं तो सीता जी कहती है मोरे हृदय पर संदेहा सुने पवित्र की निजगे आत्मा का भूता आसत शरीरा शमन भयंकर अतिरण लीला। तो आगे सीता जी का हो गया आगे चौपाइयाँ क्योंकि मन करने वाली चौपाइयाँ जब ये याद हो गई तो फिर आगे का मन संतोष समझ अभिमानी भक्ति भाव तेज बलशाली आस सुधीरा।
निवासी हैं। पर पहाड़ी धार क्या कहती है, तो ये मेरी कविता। पहाड़ी धार के ऊपर सुहाता गांव है मेरा, पहाड़ी धार के ऊपर सुहाता गांव है मेरा, दिखा करके हमें चोटी चढ़ाता गांव है मेरा, दिखा करके हमें चोटी चढ़ाता गांव है मेरा। जहां पर धूप की किरणें सलामी रोज देती हैं, जहां पर धूप की किरणें सलामी रोज देती है, बुलाकर पास वो अपने रिझाता गांव है मेरा, बुलाकर पास वो अपने रिझाता गांव है मेरा। धन्यवाद। पिता, वो पिता है, वो पिता है उम्मीद और आस है, वो पिता है परिवार की ताकत और विश्वास है। हमारी ख्वाहिशों को पूरा करते करते खुद की अभिलाषाओं को भूल जाते हैं, वो पिता है। हमें उनसे भी ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, उनका प्यार हम देख नहीं पाते, बात बात पर यही कहते हैं, वे डांटते हैं। और आगे भी जो बात है, हाँ लास्ट में आया, आपका आ गया। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये जिस काम के लिए हम आए, जब कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कल सफलता मिलेगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ मरुस्थलों से भी जल निकलेगा, मरुस्थलों से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जो हमारे बच्चे हैं सिंह चौहान, प्रवक्ता नियोजन एवं प्रबंधन डाइट बड़कोट, और मैं कौशलम कार्यक्रम का समन्वयक हूँ। और विगत 2021 से जो ये कौशलम कार्यक्रम चल रहा है, इसका जो उद्देश्य है एनईपी में जो 4.5 और 4.6 में जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए लिखा हुआ है छात्रों को, कि छात्रों को हमें स्किल्ड करना है। और जैसा कि करंट में जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें जो है गवर्नमेंट जॉब जो है सभी को मिलना मुश्किल है, और खासकर उत्तराखंड में जो है पलायन का दौर है, तो उसके पलायन को दूर करने के लिए बच्चों में जो उद्यमशील मानसिकता का विकास करना है इसका उद्देश्य, और 21वीं सदी के कौशल का विकास करना है, ताकि जो छात्र हैं हमारे जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं वो उद्यमशील बने, और अभी से जो विचार उनके दिमाग में जो है हम डाल रहे हैं, दे रहे हैं, वो पनपते रहें, और बहुत सारे जो स्वरोजगार के जो तरीके हैं उसको वो ढूंढते रहें, और उनको जो है अपनाते रहें। जब रोजगार मिलेगा पहाड़ों के क्षेत्र में तो पलायन हो सकते हैं। तीसरा इसका कारण हमने आर्थिक लाभ का अच्छा स्रोत है सेब। आर्थिक लाभ सेब महंगा पर तो है ही, सेब के ओम सृजन का अंश है
और सृजन में हमारे अंदर जो सृजित होने वाली क्षमताएं वो सभी जागृत होंगी। तो सभी लोग गहरी सांस लेके क्या कर सकते हैं, इसका प्रारंभ कर सकते हैं अपने परिवेश में क्रिया में। ये हम क्या है अपने आसपास से तो आदमी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकता वो जैविक खेती पे काम करेंगे तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए वो फायदे पुनः अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये हमारे पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलता था, इसके लिए हमको ऐसा नहीं। तो आप जब 2 लगाओगे तो एक पेड़ होंगे और 10-20 लगाओगे तो 7-8 यूनिट जो है वैरायटी होगी। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात उन्होंने बताई कि इसमें जानकारी या इनका पता करके मार्केट में अगर इनको लाते हैं तो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्राकृतिक जो दवाएं हैं उनका बड़ा स्कोप होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद पहले से बहुत प्राचीन है, पर ये क्या हो रहा है थोड़ा जानकारियों के अभाव से पीछे छूटते जा रहा है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है और मुझे लगता है बड़ा स्कोप भी है अपने बच्चों के लिए। तो इसीलिए हम ये उनका कृषिकरण एक लाभदायक व्यवसाय के तौर पर हम इसे ले सकते हैं, किंतु इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। उन्हीं चुनौतियों में मैं बात करूंगा। सबसे पहली चुनौती जो है वो है इसके लिए हमें जो प्राकृतिक बीज हैं और उच्च क्वालिटी के जो बीज हैं उनकी जो उपलब्धता है वो आसानी से नहीं हो पाती है। तो अगर हमें इसके जो बीज वगैरह हैं प्रॉपर मिल जाए और हाइब्रिड या कोई इस टाइप का जो बहुत अच्छे हों तो इसकी उत्पादकता बढ़ सकती है। दूसरा जो इसमें चुनौती है इस करियर में वो है वैज्ञानिक तकनीकी का टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, क्योंकि अभी हर्बल्स उसमें कि किसी जो हर्ब्स है उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए या उसमें अगर कोई कीट वगैरह लगते हैं तो उनको किस तरीके से उन्हें दूर किया जाए, ये लाभ का व्यवसाय है। साथ में अगर हम लोग नेचुरल जो थेरेपी है या हर्बल के उस उत्पादों की देखिए और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर हेलो भजन सिंह जी और अंजलि रावत जी की नई सोच हमने कहा कि हम पुराने हैं, आप लोग इसमें ज़्यादा मेहनत करें। तो इन्होंने जो प्रोस्टेट है इस पे बनाया है कि आप अपनी जिस तरफ बच्चा जाना चाह रहा है, जिस तरह उसकी रुचि है उसी तरफ उसको मोटिवेट किया जाए। क्योंकि मैं एक उदाहरण जीआईसी तरह से देता हूँ। एक सचिन नाम का लड़का जीआईसी मनेरी से आता है, सर मुझे एडमिशन से 12वीं में, तो प्रधानाचार्य विजय राणा जी थे तो उन्होंने कहा यार फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा क्यों पढ़ेगा, उसने भगा दिया, उन्होंने भगा दिया। Also there nowadays there is digital platform like online marketplace that allows students to sell their products, arts and portraits. So by combining talent with technologies and practical thinking, young people can turn their creativity. बताऊं कि इसमें हम मेन जो उद्देश्य रखा हमने क्या रखा, सबसे पहले तो पोर्ट्रेट के माध्यम से है, स्केच के माध्यम से कि कोई एक व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व की, तो कहने का मतलब है कि वाकई में जो कलाकृति है ये इंसान की हर व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करवाता है। बचपन में जब बच्चा अबोध होता है
तो उसके पास भी अगर पेन दिया जाए तो वो भी आलू बॉल बना लेता है खुद ही, उसको पता नहीं है कि मैं क्या बनाऊं। तो कला ये चीज है, और इससे जो बेनिफिट है, फायदे, एक तो नाम, बचपन में जब बच्चा अबोध होता है तो उसके पास भी अगर पेन दिया जाए तो वो भी आलू बॉल बना लेता है खुद ही, उसको पता नहीं है कि मैं क्या बनाऊं। तो कला ये चीज है, और इससे जो बेनिफिट है, फायदे, एक तो नाम, लोगों ने चित्र बनाए हैं, क्योंकि कला अभी तक हर इंसान के अंदर है, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। और हम बच्चों को यही बोलते हैं, बेटा कलाकार अपने आप पैदा होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता, हाँ उसको निखारा जा सकता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी मैं भी वहाँ पर बैठ के बोर हो रहा था, क्योंकि जो हमसे आगे वाले जो ग्रुप से बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी बोर हो जाएंगे। अगर क्षमता बोलने की क्षमता सबके अंदर है, अगर मैं लंबा खींचूंगा ऑब्वियसली आप बोर होंगे ना, तो थोड़ा सा संक्षेप में ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि अब मील का टाइम भी हो रहा है। तो आज हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यटन। टॉपिक है हमारा पर्यटन, और इसमें हमने सब टॉपिक लिया है होम स्टे। इस कौशलम प्रशिक्षण के जो है 30वें दिवस में हम सभी लोग जो है इस बात से जो है अवेयर हो चुके हैं कि जो आने वाला समय है वो गवर्नमेंट जॉब इतना इजीली जो है हम लोगों को, मतलब इतना इजीली जो आने वाला जो जनरेशन है वो इतना इजीली से जो है गवर्नमेंट जॉब पे नहीं आ सकते। तो ओबियसली बच्चों का जो है दिशा थोड़ा सा जो है स्वरोजगार की ओर भी हमें मोड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है अपने टीचिंग के दौरान जो है सभी बच्चों को जो आज के परिवेश के बारे में परिवेश से अवगत करा देंगे। तो इस ट्रेनिंग का जो है जो हमारा मेन थीम है उद्यमशीलता मानसिकता, कैसे जो है बच्चों के अंदर उद्यमशीलता मानसिकता डेवलप कराना है। तो सभी ग्रुपों ने जो है अपने अपने तौर तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन किया। तो हम लोगों ने जो है हमारा डिस्कशन के बाद 21वीं सदी में हमने देखा कि होम स्टे भी जो है एक अच्छा स्वरोजगार जो है उपलब्ध करा सकता है। तो होम स्टे बच्चों को जो है सबसे पहले अपने आप को जो है एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा, मैं हर्षिल वैली से आता हूँ, और जैसे कि आपने सुना होगा एक तो वहाँ पे बगोरी ग्राम सभा है, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो आज से जो है 3 साल पहले हमारे यहाँ जो है एक होम स्टे था भाई साहब, और आज की डेट में जो है वहाँ पर इतने होम स्टे बन रहे हैं, और बनाए भी क्यों ना, अट्रैक्ट करने का जो स्किल है, फिर आपको अपना स्किल दिखाना होता है। आप जब शुरू करते हैं तो आपके साथ जब आप परिचर्चा करते हैं तो कुछ नेगेटिव पीपल भी आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, एब्सटेन फ्रॉम ऑलवेज नेगेटिव पर्सन बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम चाहिए। और इसके अलावा जो स्थानीय भोजन है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तार्किक चिंतन में होम स्टे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए का होना चाहिए। पारंपरिक व्यंजन आदि के क्षेत्र में कार्य इसमें किया जाना बिल्कुल जरूरी है। रचनात्मक चिंतन में होम स्टे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक संस्कृति है उसके जो पारंपरिक व्यंजन हैं, जैसे स्थानीय व्यंजन में जैसे मंडवे की रोटी हो गया, लेंगड़े की सब्जी हो गई, या कंडाली की काफली हो गई, चौसा हो गया, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। होम स्टे के अधिक प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्थानीय पकवान या होम स्टे का प्रचार रोजगार होता है, उसी से उसे अपनी दिनचर्या, अपना परिवार सब कुछ चलाना होता है। तो शायद सबसे बड़ी
चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है वो यही हो जाती है कि उसे साल भर का रोजगार नहीं मिल पाता है। वह पद क्या, पति क्या, वह पद क्या, पति कुशलता क्या, वह पद क्या, पति कुशलता क्या, जिस पद पर बिके सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। जैसे स्थानीय उत्पाद, ट्रेकिंग एंड गाइड, स्थानीय परिवहन और बागवानी। हमारा एक पहाड़ी राज्य है तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्हीं में है, तो इनमें से हमने जो टॉपिक लिया समूह में चर्चा करके ट्रेकिंग एंड गाइड का। जो विषय वस्तु है कौशल की ओर वो है कृषि में कैरियर की संभावनाओं से। तो कृषि उद्योग जो है हमारा उससे आधारित क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल जीविकोपार्जन के साधन, तो उसमें हमारी टीम ने कुछ मेहनत की है। मेरे साथ टीम में सबसे पहले वर्षा रावत, हमारी वर्षा रावत, उसके बाद ये कृष्ण मोहन भट्टी, उसके बाद मैडम दीपा पवार, और उसके बाद फिर हैं भाई साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह, और फिर देवराज मनोनी जी वो बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं। तो हमारे साथ टीम में ये है, और आगे के हमारे कृषि पर आधारित कौशलों पर बोलने के लिए हमारी वर्षा है। में जो पॉन्ड में मछली खाती है ना, वो मछलियाँ खाती है तो उसकी पैदावार बढ़ती है। और सर्च किया और हमने पाया कि वास्तव में इससे हमें बेनिफिट है। इसी मोटे अनाज खाने से या तुलसी के प्रयोग से संबंधित या लेमन ग्रास से संबंधित हमने इंटरनेट में इसको सर्च किया तो हमें पाया कि हमें इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो यही हम इसमें बच्चों को बता सकते हैं। धन्यवाद। हमको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। उसमें हमको मार्केट में हम एक रिसर्च करेंगे कि मार्केट में, क्योंकि आजकल देखेंगे आप मार्केट में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा इसके बीच में है कि अलग अलग कंपनी अपनी ब्रांडिंग कर रही है बहुत बड़े लेवल पे। जैसे पतंजलि है तो उसके अगर आप व्यूअर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें लगभग 5 स्टार और 4 स्टार इस तरह की रेटिंग आती है। तो हमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से यूनिक तरीके से वो लोगों तक पहुँच पाएगा। और इसके साथ साथ हमको कुछ जैसे स्थानीय समूह हम आजकल हमारे उत्तराखंड में बने हैं, NGO बने हैं, जितने भी ये गवर्नमेंटल वाले जो हमारे वो हैं समूह हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं, इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इनसे हमको संपर्क करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको इसको बीच में एक अवेयरनेस कार्यक्रम इनको बीच में लाने पड़ेंगे। नमस्कार जी, मेरी लास्ट पॉलिटिक्स पर रुचि है कि बच्चों सब कुछ आएगा और इसका उदाहरण है। आप भी अपने घर में रुचि पूछ ली चाहिए बच्चों से, और मैं ये अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा बच्चा BSc किया और मैं उसको BEd कराना ऐसे देना चाह रहा था। वो कह रहा है पापा 1 साल दे दो। 2000 का जन्म है उसका, उसने 1 साल में CGL क्लियर कर दिया। और अब वो प्रोजेक्शन देना है किसी बिजनेस आइडिया को। लास्ट ईयर हमने एक्सपो में इनको दिया, इनको कम सेकंड प्राइज दिया था। किसको? कीर्ति इंटर कॉलेज वाले को। जबकि वो बहुत ज़्यादा नहीं लाए थे, कुछ टावरिंग अरेंजमेंट उनका था, कुछ बुकें उन्होंने बनाया। आइडिया इस तरह के बिजनेस आइडिया लेके चलेंगे तो हमारे स्कूल का भी भला होता है। ठीक है, अब हम समापन की तरफ आते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी में आज कक्षा 10 के लिए कौशलम शिक्षक प्रशिक्षण का समापन हो रहा है। 3 दिन का प्रशिक्षण था। इसमें 115
टीचर्स ने 115 विद्यालयों से प्रतिभाग किया है और पूरे मनोयोग से इन्होंने बिजनेस आइडियाज़ को जो रुचि के आधार पे कक्षा 10 की थीम है उसको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में निकाला है और बहुत अच्छे आइडिया निकल के आए हैं। मैं इन सभी अध्यापकों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि अच्छे से अपने कक्षाओं का संचालन करें और कौशलम की जो थीम है उसके अनुसार बच्चों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।